तो अग्निवीर की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं अग्निवीर की, जो आपके पास आ चुकी है 2025 में 25,000 वैकेंसीज। बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन अग्निवीर है क्या ये आप सबको नहीं पता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले अग्निवीर स्कीम है क्या। अग्निवीर स्कीम निकाली गई है सरकार की तरफ से उन बच्चों के लिए जो बेसिकली आर्मी में आना चाहते हैं। तो ये एक 4 ईयर प्रोग्राम है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे, अपनी जो भी पोस्ट है या जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। उसके बाद 4 इयर्स के स्पैन के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप परमानेंट हो सकते हैं या आपको मतलब आपका 4 ईयर का टेन्योर खत्म होते ही आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल वहां पे सर्व करना है। उसके बाद कम से कम 25% लोगों को वहां पे रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, बाकी 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर आपकी एज है 17.5, 18 या 19, आई वुड प्रेफर कि आप जाना चाहें आर्मी में, तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये एज होती है थोड़ा रिस्क लेने वाली, है ना। तो आप जा सकते हैं अगर आपकी एज इसमें है। अगर आप 21 की और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मैं कहूंगी कि आप कोई सेफर जॉब ढूंढिए जिसमें जॉब सिक्योरिटी भी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अग्निवीर के लिए अप्लाई करें, अप्लाई करना आई नो बहुत इजी है, लेकिन पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल, बिकॉज सिर्फ 25,000 वैकेंसीज हैं। और 25,000 वैकेंसीज में से आपको एक सीट सिक्योर करने के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल वगैरह तो बाद में आता है, पहले रिटन की बात कर लेते हैं। अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है तो बेसिक नॉलेज तो चाहिए। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी को डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब उनके साथ कर देना जो एक्चुअली किसी जॉब की सर्च में है। अग्निवीर स्कीम के बारे में, ये स्कीम है क्या, कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इंडियन आर्मी अग्निवीर स्कीम की बात करूं जो 2025 में आपकी रिक्रूटमेंट करने वाली है, उसमें जो पोस्ट निकली है वो है जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर एंड ट्रेड्समैन। ये चारों पोस्टों पर वैकेंसीज निकली हैं 25,000, बहुत बड़ा अमाउंट है 25,000। तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है इसके अंदर। अगर बात करें स्टार्ट डेट की तो 12 मार्च से इसके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और इसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल तक है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 250 रुपीज है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। क्वालिफिकेशन 10th से 12th तक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही मेडिकल एग्जाम भी होगा। और यहाँ पे एज लिमिट की अगर बात करें तो 17.5 से 21 ईयर्स तक है। आप इसी एज ग्रुप में लाई करेंगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये 21 ईयर्स का बिल्कुल कट ऑफ है कि इसके ऊपर एक मंथ भी अगर आप हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और एग्जाम डेट जून में है, जून 2025 में है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर जनरल ड्यूटी में आप जाना चाहते हैं तो आपके पास क्लास 10 विद 45% ऑफ मार्क्स होनी चाहिए, 45% आपके आने ही चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स। पुलअप्स होने चाहिए 10 टाइम्स 40 मार्क्स के पुलअप्स होने वाले हैं। 60 मार्क्स की आपकी रनिंग होगी और इसके अंदर आपको चेस्ट के अंदर आपको +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर सकते हैं। अगर बात करें अग्निवीर टेक्निकल की तो टेक्निकल के अंदर आपके पास आ जाता है 12th विद 50% मार्क्स। आपको 12th में 50% मार्क्स आने ही चाहिए। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है, विमेन मिलिट्री पुलिस भी अप्लाई कर सकती हैं। और अगर बात करें हाइट की तो 162 सेंटीमीटर चाहिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट चाहिए, हाई जंप की 3 फीट चाहिए, रनिंग चाहिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स। आप ये डिटेल्स को मार्क ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तैयारी करनी है तो रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो हर किसी के लिए अलग अलग ट्रेनिंग है। जैसे बात कर रहे हैं हम स्टोर कीपर की या ट्रेड्समैन की, उनके लिए अलग ट्रेनिंग होगी और यहाँ पे टेक्निकल वालों के लिए अलग ट्रेनिंग होगी। तो अग्निवीर में जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको ट्रेनिंग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाएगी। सो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट एज इजी एज कि कुछ भी मिल जाएगा, नहीं। आपको ट्रेनिंग आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। लीव की अगर बात करें तो लीव, एनुअल लीव आपको 30 दिए जाएंगे इसमें। और सिक लीव बेस्ड ऑन द मेडिकल रिक्वायर्ड, मतलब आपको जितना भी मेडिकल
कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उस अकॉर्डिंग आपको लीव दी जाएगी। अदरवाइज 30 डेज अ ईयर की लीव है, उससे ज्यादा की लीव इसके अंदर नहीं है। मंथली पैकेज की अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके ईयर के हिसाब से दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, इन हैंड आपके 21,000 आएंगे और आप 30% आपका फंड होगा। सेकंड 33,000 आएंगे, थर्ड 36,500 आएंगे और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 आएंगे। अगर बात करें इन हैंड की तो इन हैंड सैलरी आपकी इतनी बनेगी और आपका फंड में जाएगा वो इतना जाएगा। अब फंड में जो पैसे जा रहे हैं वो आपको मिलेंगे ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर फोर्थ ईयर। आप फोर्थ ईयर कंप्लीट कर देंगे तो एक लमसम अमाउंट आपको टोटल में दिया जाएगा जब आपके 4 ईयर का टेन्योर पूरा हो जाएगा। ये तो हो गई बात कि उनका पैकेज वगैरह कितना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा। अगर फेज 1 की बात करें तो फेज 1 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फेज 2 रिक्रूटमेंट रैली होगी पीएफटी, पीएमटी, एडीटी एंड एमई के साथ। अब फेज 1 की बात कर लेते हैं। फेज 1 के अंदर इंडियन आर्मी में अगर आप सोल्जर जीडी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास एक पेपर होता है जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करनी होगी। ये बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स अच्छे हैं तो आप नॉर्मल टेस्ट से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज 15 मार्क्स की होने वाली है, जनरल साइंस 15 मार्क्स की होने वाली है, मैथ्स 15 मार्क्स की होने वाली है और लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स की होने वाली है। तो अगर आप इनको क्लियर करते हैं तो एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स ये बन जाते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है जो आपको सॉर्ट आउट करना है और इसके अंदर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्जर टेक्निकल की बात करते हैं। इसके बाद अपने पास आ जाता है सोल्जर टेक्निकल का जो एग्जाम होगा वो डिफरेंट होगा। जनरल नॉलेज 10 मार्क्स की, मैथ्स 15 मार्क्स का, फिजिक्स 15 मार्क्स की, केमिस्ट्री 10 मार्क्स की, टोटल बनते हैं 50 क्वेश्चंस और इनके जो मार्क्स लगेंगे डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली टेक्निकल पेपर होने वाला है तो ये टोटल मार्क्स इसके 200 होंगे। तो दोनों ही पेपर में बहुत डिफरेंस है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं फेज 2 रैली के ऊपर, यानी कि इसके अंदर जो आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है वो इंक्लूडेड होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपके पास होगा कम से कम 5 मिनट्स होंगे और 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स होंगे 10 पुलअप्स के लिए, जिसके लिए 40 मार्क्स हैं। आपके पास 5 मिनट्स होंगे और उसके लिए आपके पास 9 पुलअप्स है और 33 मार्क्स है। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि जीडी और टेक्निकल की बात की जा रही है। अब बात करते हैं फेज 3 मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल में आपके ये सारे के सारे टेस्ट होने वाले हैं, तो प्लीज इनको चेक ऑन कर लीजिएगा एंड देयर आर स्टैंडर्ड जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो +2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -0.5 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब आपके जो करेक्ट आंसर है उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो एवरी क्वेश्चन जितना भी उसका मार्क है उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। अगर मैं तैयारी की बात करूं तो रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स हैं, नंबर, रैंकिंग सिस्टम, उसके बाद डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस, लॉजिकल सीक्वेंस, वर्ड्स, अल्फाबेट टेस्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, डाटा सफिशिएंसी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ये सब आपको एक लिमिटेड लेवल तक यानी कि लेवल 1 तक ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सब चीजें आप 9th 8th 10th में कर चुके हैं। तो ये उसी का पार्ट है, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो उनमें से ही आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 35 मार्क्स चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए, तो ये सिलेबस उसका है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो एब्रीविएशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर वगैरह, उसके बाद इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ज्यादा नहीं है। अगर आप न्यूज वगैरह अवॉइड करते हैं तो भी आपके कट ऑफ मार्क्स तो आराम से बन ही जाएंगे। जनरल साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो 10th 12th लेवल का आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आपको 10th लेवल का पता होना चाहिए। 12th लेवल का टेक्निकल वालों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो अपना 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं।
तो इधर अपने पास आ जाता है बुक्स, कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सी बुक्स मदद करेंगी हमें इस पेपर को क्लियर करने में। अगर तो आप बिल्कुल ही नए हैं तो आपके लिए कुछ बुक्स हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आपके पास आ जाती है जीके फॉर आर्मी, जीडी क्लर्क एंड नर्सिंग असिस्टेंट, एसके पब्लिशर, पीवीटी लिमिटेड, तो ये वाली बुक आप कर सकते हैं। या आपके पास ये बुक्स आ जाती है इंडियन आर्मी सोल्जर्स, जीडी जर्नल ड्यूटी, यादवेंद्र यादव से और राम सिंह यादव से, तो ये कर सकते हैं। या आप ऑब्जेक्टिव, सीधा ये ऑब्जेक्टिव की खरीद सकते हैं एस चांद की, क्योंकि अगर आपका तैयारी हुई पड़ी है तो आपको क्वेश्चंस की जरूरत है, वो आपको इस बुक में आराम से मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं जर्नल साइंस की, तो क्विक जर्नल साइंस बाय दिशा एक्सपर्ट्स, वहां से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपको ये बुक जरूरी नहीं है लेनी है, आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी साइंस 10th की बुक अगर आपको कहीं से वो मिल जाती है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सो नो नीड ऑफ बाइंग दिस काइंड ऑफ बुक्स। अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल है तो वो बहुत ही सफिशिएंट है, सारा मटेरियल दिया हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके अंदर। तो ये है क्विक जर्नल साइंस दिशा एक्सपर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बीके पब्लिकेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जर्नल साइंस फॉर जर्नल कॉम्पिटिशन अरिहंत पब्लिकेशंस। इनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा क्योंकि ये ब्रॉडर व्यू के साथ बनाई गई है। अगर एनसीईआरटी की बात करें उसके अंदर उतना ही प्रेजेंट है जितना आप पेपर पास करने के लिए चाहते हैं करना, उतना ही प्रेजेंट है। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैथ्स फॉर आर्मी सोल्जर, जीडी क्लर्क टेक्निकल, एसके पब्लिशर की पीवीटी लिमिटेड की बुक है, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो फास्ट ट्रैक की राजेश वर्मा की बुक, जिसको मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ कि बहुत अच्छी बुक है, हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स अरिहंत पब्लिकेशन की, आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में से भी बेस्ट ये वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर दिस बुक, बिकॉज उसका लेवल उतना नहीं होने वाला है पेपर का। अगर आप फास्ट ट्रैक वगैरह कर रहे हैं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये एसके पब्लिशर की बुक ही रेफर करें। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस हमारे पास आ जाती है बाय आर पिलाई, कंप्यूटर नॉलेज बाय शिखा अग्रवाल, कंप्यूटर अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बाय सौम्या रंजन बेहरा। ये बुक्स आप कर सकते हैं, इनमें से एक आर पिलाई की आप ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। इंग्लिश की बात करें तो एससी गुप्ता की इंग्लिश जर्नल एंड कॉम्पोजिशन, टिप्स एंड टेक्निक्स इन इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय दिशा पब्लिकेशन, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय हरि मोहन प्रसाद एंड उमा रानी सिन्हा। तो ये सारी बुक्स हैं इंग्लिश की। अगर आपको ये नहीं लेनी है तो आप कोई भी नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके भी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू क्लियर द पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे लिंक के साथ, तो आप वहां से सैंपल पेपर्स को एक बार चेक कर सकते हैं अगर आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपको पता लग गया कि आप अग्निवीर का पेपर कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको क्या दिया जाता है। आपको सैलरी का पता लग गया, लेकिन सैलरी के बाद जब आप अग्निवीर 4 इयर्स के बाद छोड़ते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 लाख के बीच में होता है। अकॉर्डिंगली जो भी आपका फंड कटा था 30% का, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाता है ताकि आप अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सकें। तो जो लोग बेसिकली आर्मी को अपना पैशन समझते हैं वो लोग तो इसके अंदर बहुत अच्छे से फिट ऑन हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी एज लिमिट बिल्कुल ध्यान में रखकर ही अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज 21 ईयर्स में जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो बाकी पेपर्स की जो तैयारी है वो पीछे रह जाती है। और जो 18 यानी कि 18-19 वाली एज होती है उसमें आपको अपना 10th का सब याद है, तो पेपर के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होगी भी नहीं। आपकी तैयारी बिल्कुल इजीली अपनी 10th की बुक्स के साथ ही हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बताना कि तुम अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।